बात यसलर कहे कई। अब बोले कि ऐसा है भाई, जो उन बड़े पुण्य किए होंगे, जिनके बहुत अच्छे कर्म हुए हैं, वही पार्वती के शादी देख पाई हैं। नहीं तो आप मान के चलो कि यह बारात देख के कोई जिंदा तो ना बची। तब भाई जो लोग हैं नगर के, जो सुनिन तो आपस में मुहिक मुहा करे लागे, बात करे लागे कि काहे ताई। तो जो लोग बारात देख के गए वो बता रहे हैं कि दूल्हा तो बिल्कुल पागल है, उसके शरीर पर राख लगी है और शरीर से लेके गले तक सांपे सांप लपटियान है, कोनो अंग बाकी नहीं है। अच्छा, सांप और बीछी के अलावा एक खासियत और है, कहीं दुल्हा नंगो है। तो सब कहें कि दुल्हा को नंगा होता है, कपड़ा पहन के आवत है, और सांप बीछी लपेटे है। मतलब तुम लोग दुल्हा देखो कि कुछ और देखो। तो जौन देख के गए हैं सब कह रहे नहीं देखा तो दुल्हा है। और जटाधारी है, वो के अत्ते बड़े बड़े बार हैं कि जत्ता बड़ा शरीर है वत्तन बड़े बार हैं, और ना बार धोए ना इछे, और अतरा भयंकर वेश वाला है कि उनका देखे के बाद तो यमराजो कांप जाए। और उनके साथ जो है भयानक मुख वाले भूत प्रेत हैं, और भूत प्रेत पिशाच और योगिनी राक्षस इन्हीं सब उसके साथ हैं। एक से एक योगिनी है जिनका देखे से लागत है कि वही पता नहीं कौने जन्म की विकराल पिशाचिनी है। और राक्षसन के तो बारे में कहा नहीं जा सकत है। अब तक जत्ते राक्षस देखा सुना, जत्ते कहानी किस्से में बड़े बुजुर्ग बताएं, शायद उन्होंने इनसे भयानक ना रहे हुई है। अब भाई, अब जितने थोड़ा बड़े उम्र के लोग हैं उन्होंने कह रहे हैं कि पार्वती के शादी वही देख सकते जी के पुण्य है। नहीं तो समझो आज नगर में बारात नहीं आई, सबके काल आए, अब कोई बची ना। समुझ महेश समाज जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध निडर, होहूं डरू नाही। तो महेश्वर मतलब शिव जी का समाज देखकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुरा रहे हैं, और उन्होंने बहुत तरह से, जो शिव जी की बारात आई है तो आदमी अच्छा, जब बारात में कुछ अच्छा हो तो आदमी तारीफ करता है, लेकिन अगर कुछ रत्ती 19-20 हो शादी ब्याह में तो आदमी जो गैर बाहर के हैं या कभी कभी घरे परिवार वाले मजाक बहुत उड़ाते हैं, तमाशा बनाने लगते हैं। तो स्थिति वही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राजा का बहुत शौक हो रहा है लड़की के शादी करे का, और कुछ लोग कह रहे हैं उन्होंने गए रहा पता नहीं कतरे हजारन साल तपस्या की न, तपस्या की ताई की है ई की तरह के प्रेत की ताई, शंकर जी की ताई कह रहे हैं एक बार कौन गुण ऐसा है कि की ताई हजारन साल तपस्या करें और इनका कहूँ लड़कों नहीं मिला रहा है, और राजा हुए के इनसे ब्याह करैया है, लेकिन ठीको है उन्हें बहुत तरसेर है ब्याह का। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लय अगवान बराती आए, दिए सब ही जनवास सुहाए, मैं ना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। अब महाराष्ट्र तक तो बात पहुंच रही है, लेकिन अभी महारानी मैना तक ये बात नहीं पहुंची। अब जब अंदर राजमहल में बात चली कि बारात आ गए हैं और राजमहल के दरवाजे पर पहुंची है, अभी कोई का नहीं पता है कि दरवाजे पर बारात तो आई है, लेकिन नगर के लोग सिर्फ हार्ट अटैक के इंतजार कर रहे हैं, मारे डर के, हुआ कोई नहीं है, पर अंदर तो कुछ पता नहीं कोई का की का है। तो माता मैना फटाक से बारात के स्वागत के ताई आरती वारती सजाएं, और उनके साथ चार का है 40 औरतें मंगल गीत गा रही हैं, और धीरे धीरे सखियन के साथ आरती सूप सजाए के चली कि अब चली मतलब भाई बारात परछी। अब भाई उन्होंने नहीं पता है कि अब भाई तो बाहर बारात तो देखवे नहीं भाई है। अब बड़े खुशी में कि दुल्हा अगवा है, बारात दरवाजे पर खड़ी है,
गावा तो बड़ी खुशी में जल्दी जल्दी आरती के थाल लेके चली आ रही हैं। कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चली हर्ष हरसानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन और भय भयहु विशेषा। अब कंचन थार सजाए के और थाली इतनी अच्छी सजाए ने कि वहू के शोभा के लिए शब्द ढूंढे पड़त हैं कविन का और लेखकन का। उस समय की कतरी सुंदर थाली सजाए है महारानी मैना अब बड़े हर्ष के साथ शिव जी का परिचय ताई चली हैं। लेकिन अब जल्दी जल्दी आई, वो दरवाजा पर खड़े हैं, दरवाजा का पर्दा हटा और जैसे आरती घुमावे चली ऊपर देखिन, देखता है वो जो है उनके साथ जो मंगल गावत रहे वो पीछे भाग गई और महारानी मैना की समझ में नहीं आवा वो का देख लीन। 1-2 मिनट तो उनका होश में आवे लाग और उसके बाद ही राजा हिमांचल से पूछी नहीं का नाटक है, तो उन्होंने बेचारे का बोले चुपचाप खड़े ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं। फिर लड़खड़ाए के बाद थोड़ा उनका संहारा गवा और उसके बाद भी थोड़ा होश में आई तो पूछ रही सबसे कि का है। जो ने वेश में पूरा गण खड़े हैं, भूत प्रेत लगे हैं, शंकर जी पैर पर बैठे हैं। अब कल्पना करो आदमी सोचत है कि अब नॉर्मल आदमी है तो भाई ये सोचा था कि जब बारात आई है तो सामने गाड़ी हुई, लड़का उतरी, उमा से उका परछा जाई, ना गाड़ी हुई चाहे जौनी उससे आवा हुए भाई आदमी घोड़ी से आवत है तब वो घोड़ा बाहर है, ऊपर से उतारो परछो। अब पता चले जैसे तुम आरती लेके खड़े हुए और लड़का एक भैंसा पर बैठ हुआ और भैंसा पर बैठ हुआ तो बैठा हुआ है वो खुद वही की तरह के बना हुआ है। तो आरती उतारे से पहले आदमी सोची कि हम की के आरती उतारी। अब राखी लपेटे ही कर रहे हैं, आँखी बड़ी बड़ी लाल लाल की है, चारों फुफुआ रहे हैं और आसपास उनके वो खी खी नाच रहे हैं। तो ऐसी चीज़ का देख के आरती तो छोड़ो आदमी सोची कि मतलब आए का चीज़। तो इस समय महारानी मैना बिल्कुल होश में नहीं है और भय और गुस्सा उनके दोनों चीज़ अंदर से आ रहे हैं। और जितनी उनके रिश्तेदार रही जो मंगल गावे वाली औरतें रही, पता नहीं जौन रात छेड़िन हुए ये जौन गाना उस समय गावत रही हुए वो सब भूल भाल गए और सब भाग के अंदर राजमहल के घुस गई। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैं नारदय भयो दुख भारी, लीन बोले गिरीश सुकुमारी। अब कह रहे हैं कि जो रहे सब डर के मारे भाग के घर में घुस गई। शिव जी के जहाँ जनवास रहा हुआ वो चले तो गए। अब उनका वो जगह को परछे को पानी पूछे कोई की समझ में आवा नहीं। जैसे औरतें भाग गई, महारानी मैना बेहोश हुए लगी तो उनका सब टिकाए के अंदर ले गई। अब इस समय राजा हिमांचलो बेचारे का करे, चुपचाप एक कोने में खड़े हैं ठगे से। पर अब बारात आई है, इन्हीं दुल्हा आए नहीं बाराती आए। तो 2-4 जने जो रहे बड़े बुजुर्ग बोले ऐसा है अब जहाँ इनके जो आवश्यकता है इंतजाम करे और इनका उधर ले चलो, फिर बाद में अपने आप का संभाला जाए। तो 2-4 जने गए हुई हैं साथे उनका रास्ता बताएं कि भैया हुआ चल के बैठो। वो के बाद जो है आगे के देखा जाए हिसाब किताब। अच्छा, महारानी मैना के अंदर इतना दुख हुआ। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि कोई भी माता पिता है अपनी संतान के लिए ना चाहे पुत्र हो या पुत्री हो किसी के लिए ऐसे जीवन साथी की कल्पना नहीं करते हैं जो इतना भयानक हो या देखने में हो चाहे चरित्र में हो, मतलब वो कल्पना ये करते हैं कि अच्छे से अच्छा हो। तो जब उनका भयानक वेश देखा है तो महारानी मैंने डर के मारे पार्वती जी को अपने पास बुलवा लिया उन्होंने और बुला के बिठा लिया है।
और मन ही मन सोच रहे हैं कि पता नहीं ऐसे कौन से बुरे कर्म थे